अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब लिंग्विस्टिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारी सारी बुक्स जो हैं बाकी कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हमारे ऑप्शनल की बारी है। तो लिंग्विस्टिक को हमने स्टार्ट करना है। लिंग्विस्टिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने प्रिपेयर करने हैं उनकी लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, कि आपने ये बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, या फिर इस तरह कह देते हैं व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज, व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ लैंग्वेज। तो मतलब आपसे ज़ुबान की खसूसियात पूछी जाती हैं, या ये कहा जा सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो ऐसा जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो एक वन इम्पोर्टेंट थिंग जो है मैं आपको ये बता दूं कि लिंग्विस्टिक में आप जो है क्वेश्चन हेडिंग्स में लिखते हैं। मतलब बाकी हमने जो 9 बुक्स एम ए इंग्लिश की हैं वो पार्ट 1 वाली भी 5 और पार्ट 2 वाली भी 4, उनमें हमने कहीं पे भी जो था ना वो हमने कहा था कि हम एम ए इंग्लिश में हेडिंग्स नहीं देते। लिंग्विस्टिक लेकिन एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और साइंस में जो है हेडिंग्स दे के लिखा जाए तो तभी ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और वो ज़्यादा उसके मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए लिंग्विस्टिक का जो टॉपिक होगा, आपने हर टॉपिक के हर क्वेश्चन की जो है हेडिंग्स दे के आपने लिखना है। और लिंग्विस्टिक का जो क्वेश्चन है वो हम बाकी जो दूसरी बुक्स की निस्बत जो है ना इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं करते, कम लिखते हैं लेकिन ऑथेंटिक लिखते हैं। सपोज़ कि आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड राइट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने जो है लैंग्वेज का थोड़ा सा इंट्रो देना है कि लैंग्वेज कहते किसे हैं। फिर आपने मैं लैंग्वेज की इसमें तकरीबन हम काफ़ी डेफिनेशंस करेंगे, उनमें से आप मिनिमम 3 डेफिनेशंस विद एक्सप्लेनेशन और या फिर मैक्सिमम 5 डेफिनेशंस तो इनफ होती है। मतलब आप 3, 4 या 5 डेफिनेशंस को लिखेंगे। डेफिनेशंस जो होंगे उनको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में हाईलाइट करके लिखना है और आगे उनकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देनी है एक एक पैराग्राफ में। तो मतलब वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। 3 तो मस्ट लिखनी है, अगर 3 से ज़्यादा 4 या 5 लिख सकती हैं तो वो और भी अच्छा होगा। लेकिन आपने वो लिखनी है जो कि आपको एग्जैक्ट आती हो, आपको बिल्कुल एज इट इज़ उनके बारे में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और डेफिनेशन भी आपने बिल्कुल अच्छे से याद की हुई हो। तो वो डेफिनेशन लिखनी है, आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर आपने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज लिखनी है। मतलब आपका क्वेश्चन जो है 20 सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों का जो है 20 मार्क्स का होता है, और जो होते हैं ना ये पंजाब यूनिवर्सिटी या जीसी यूनिवर्सिटी वाले, इनका 25 नहीं, जीसी यूनिवर्सिटी का भी 20 का ही होता है और पंजाब यूनिवर्सिटी का 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो उसमें आप लोग 3 to 5 डेफिनेशंस को लिखें, उनको एलेबोरेट करें। तो और इसके बाद आपने जो है वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज लिखनी है। तो वो आपकी मिनिमम 10 आपने लाजमी लिखनी है। 10 जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको आपने लाजमी लिखना है। मतलब 10 अगर लिखेंगे तो तब ही जाके आपके जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं ना वो पूरे होंगे। अगर ज़्यादा आती हैं तब आप लिखें, लेकिन 3 डेफिनेशंस एंड विद एक्सप्लेनेशन और 10 जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज आप लिखेंगे तो तब आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट अपना टॉपिक नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। पहले नेचर ऑफ लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज इज़ ऑलमाइटी अल्लाह स्पेशल गिफ्ट टू मैनकाइंड। लैंग्वेज जो है अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। विदाउट लैंग्वेज ह्यूमन सिविलाइजेशन वुड हैव रिमेन्ड एन इम्पॉसिबिलिटी, कि अगर यानी लैंग्वेज ना होती तो ये इंसानी तहजीब जो है ये इम्पॉसिबल थी। लैंग्वेज इबिक्वेट्स का मतलब होता है एवर प्रेजेंट, कि लैंग्वेज जो है यूनिवर्सल है, मतलब हर एज में जो है इस्तेमाल होती है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर थॉट्स एंड ड्रीम्स, प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस, रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन। ये हर जगह मौजूद होती है, हमारी सोचों में, हमारे ख्वाबों में, हमारी दुआओं में, हमारे गौर व फिक्र में, हमारे रिश्तों में, हमारी कम्युनिकेशन में। Besides being a means of communication and storehouse of knowledge, it is an instrument of thinking as well as a source of delight। कि नॉलेज जो लैंग्वेज है ना इसके बहुत से फंक्शंस हैं, इसके ज़रिए हम इल्म हासिल करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें डिलाइट देता है। मतलब जैसे सिंगिंग, जो अगर गाने जो होते हैं ना हम अपने मूड के अकॉर्डिंग सुनते हैं तो वो हमें डिलाइट देता है। तो मतलब लैंग्वेज जो है हर लिहाज से इंसान के लिए लाजमी है, ज़रूरी है। अब आपने ये क्वेश्चन की इतनी ज़्यादा लेंथ देख के जो है ना, ये तकरीबन हमें 9th यूनिवर्सिटी शीट्स पे ये क्वेश्चन कंसिस्ट कर रहा है। तो आपने डर नहीं जाना। आपको मैंने जिस तरह से क्वेश्चन कहा है आप इसमें से मिस करके, स्किप करके जितना क्वेश्चन यानी आपको मैंने कहा है ना 3 डेफिनेशंस विद एक्सप्लेनेशन और 10 जो है करैक्टरिस्टिक्स आपने करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना। अपने लाजमी नहीं है कि इतना लंबा ही लेके जाना है। इट ट्रांसफर्स नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर।
एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब लैंग्वेज जो है हम कन्वर्सेशन में अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, हम अपना पैगाम एक इंसान से दूसरे तक पहुंचाने के लिए, और ये जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो चलती आ रही है। लैंग्वेज इज़ ऑल्सो मेकर और अनमेकर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब लैंग्वेज की बुनियाद पर ही इंसान जो है अपने रिश्ते बनाता है, कि यानी वो उसका अपना वो उसका बिहेवियर होता है या अपना उसकी टोन होती है जिसकी वजह से उसके लोग उससे मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं। इट इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स अ लाइफ बिटर और स्वीट। ये ज़ुबान का इस्तेमाल ही होता है कि जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी बिटर हो जाती है या स्वीट हो जाती है। मतलब कुछ लोग जो होते हैं बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, और कुछ लोगों का जो बिहेवियर होता है या उनकी स्पीकिंग टोन जो होती है वो इतनी इरीटेटिंग होती है कि उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो कितने इरीटेटिंग है लोगों के लिए। विदाउट लैंग्वेज मैन वुड हैव रिमेंड ओनली अ डम्ब एनिमल। मतलब अगर ज़ुबान ना होती तो इंसान बिल्कुल एक डम्ब एनिमल की तरह होना था, एक जानवर की तरह कहलाना था, क्योंकि जानवरों की तो ज़ुबान नहीं होती। इट इज़ और एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्राम एनिमल्स। मतलब ये हमारी काबिलियत है जो कि हम लफ्ज़ों के ज़रिए अपना कम्युनिकेट करते हैं, और ये चीज़ हमें जानवरों से मुख्तलिफ बनाती है। बिकॉज ऑफ इट्स ओमनी प्रेजेंस लैंग्वेज इज़ ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड। अब लैंग्वेज जो है ना वो हर इंसान को जो है अल्लाह ताला ने अता की है। अ पर्सन पिक्स द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू हिज हर सोसाइटी। अब हर इंसान को जो लैंग्वेज है ना अपनी सोसाइटी से मिलती है। मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं, लैंग्वेज जो है हमें बाय बर्थ नहीं होती है, हमें ज़िंदगी में आने के बाद, पैदा होने के बाद एक्वायर करना पड़ती है। और ये हम कहाँ से एक्वायर करते हैं? अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, और जहाँ पे हम रह रहे होते हैं वहाँ के लोगों से जो है पिक करते हैं। इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सनस। मतलब ये हर इंसान की जो है अपनी ज़ुबान होती है। हर जगह पे रहने वाले, मतलब पंजाब के रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, बलोचिस्तान के रहने वाले बलोची बोलते हैं, सिंध के रहने वाले सिंधी बोलते हैं। लाइक फॉर पोइट्स इट इज़ अ सोर्स। और पोइट्स के लिए, जो शायरों के लिए ये एक सोर्स बन जाता है, एक ज़रिया बन जाता है अपना पैगाम देने का। टू एक्सपोज देयर थाट्स एंड देयर इनर फीलिंग्स, जिसके ज़रिए वो अपनी थाट्स को, अपनी आइडियाज़ को और अपनी इनर फीलिंग्स को जो है इलेबोरेट करते हैं। फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स इट इज़ आर्टिस्टिक मीडियम। और लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं जैसा कि हम हैं, तो ये हमारे लिए एक आर्टिस्टिक मीडियम की तरह है। लैंग्वेज ओपन्स नाउ डोर्स एंड हैज़ न्यूमरस अदर एडवांटेजेस। और इसके अलावा लैंग्वेज के काफ़ी और फ़ायदे हैं। टू मोस्ट ऑफ पीपल लैंग्वेज कम्स नेचुरली। ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ये ज़ुबान जो है वो नेचुरली आती होती है। पीपल लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इवन बिफोर वी टॉक एज वी ग्रो ओल्डर। मतलब जब कोई इंसान बड़ा होने से पहले ही, जब वो छोटी एज में बच्चे होते हैं ना, तो वो तब ही जो है वो अपने आसपास से लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरी बेटी 1.5 साल की है तो वो काफ़ी वर्ड्स जो है वो बोल लेती है। अब उसको जब वो पैदा हुई थी तब तो वो सारे वर्ड्स नहीं थे आते, लेकिन हम लोग जो घर में उस लैंग्वेज उसके साथ बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो ही वर्ड जो है वो उनको रिपीट करती है, उनको बोलने की कोशिश करती है। वी फाइंड मल्टीपल ways to learn language and communicate with others through different languages। अब हम जो है मुख्तलिफ ज़बानों के इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो हैं अपने सोर्सेज जो हैं अपना पैगाम जो है दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, अब यहाँ तक जो इंट्रो था, इस पैराग्राफ इंट्रो को आप चाहे इतना लंबा नहीं करें, आपने 8 to 10 लाइन्स जो आपको ईजी लगें उसमें आपने लैंग्वेज का इंट्रो लिख देना है। सिंस लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मतलब हम स्टडी तो बाय द वे असल में जो है वो लिंग्विस्टिक को कर रहे हैं ना, लेकिन लिंग्विस्टिक को जानने से पहले हमें लैंग्वेज को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज ही कहलाती है। इट इज़ द इम्पेरेटिव फॉर लिंग्विस्ट टू नो व्हाट लैंग्वेज इज़। मतलब हमें लिंग्विस्टिक को स्टडी करने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि ज़ुबान कहते किसे हैं। लैंग्वेज इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। ये बहुत ही पेचीदा फिनोमिना है। ऑल अटैम्प्ट्स टू डिफाइन इट हैव प्रूव्ड इनएडिक्वेट। मतलब इसको साबित करने के लिए, इसको बयान करने के लिए बहुत सी कोशिशें कहेंगी, बहुत सी डेफिनेशन दी गई, लेकिन वो फिर भी इसको मुकम्मल तौर पे बयान नहीं कर सकी। इन अ नटशेल लैंग्वेज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नॉइज़, कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड शोर की तरह है। यूज्ड इन एक्चुअल सोशल क्या वर्ड है ये, सिचुएशन, सोशल सिचुएशन। दैट इज़ वाई इट हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड एज कंटेक्चुअलाइज्ड सिस्टमेटिक साउंड। मतलब इसको जो है मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। कोई इसको ऑर्गेनाइज्ड साउंड कहता है, कोई इसको कंटेक्चुअलाइज्ड सिस्टमेटिक साउंड कहता है। आगे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टर्म लाइक लाइफ वन हैज़ टू टॉक ऑफ द प्रॉपर्टीज़ of characteristics of living beings, motions, reproduction, respiration, growth, power, self healing, exertion, nutrition, mortality। मतलब हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशन से हमें सामना करना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस हम अपने आंखों के सामने होते हुए देखते हैं। इन सब के बारे में जो कन्वर्सेशन हमने बातचीत करनी होती है, जो कम्युनिकेट करना होता है, वो हम लैंग्वेज के यूज़ से करते हैं। सिमिलरली टर्म लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बेटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स। अब लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ का, उसकी करेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए।
सम लिंग्विस्ट्स हाउएवर हैव बीन ट्राइंग टू डिफाइन लैंग्वेज इन देयर ओन वे। अब बहुत से लिंग्विस्ट्स आए थे जिन्होंने अपने तरीके से लैंग्वेज को डिफाइन करने की कोशिश की, इवन थो एट ऑल डेफिनेशंस हैव बीन फॉर फ्रॉम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, लेकिन उन्होंने जितनी भी डेफिनेशन दी वो उसके सर्टिफिकेशन लेवल पे पूरा नहीं उतर सकती है। और सम ऑफ दीज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, मतलब यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रॉबिन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। लैंग्वेज इज़ अ सिंबल सिस्टम based on pure or arbitrary conventions, infinitely extendable and modifiable according to changing needs and conditions of the speaker। अब लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज एक सिंबल सिस्टम है, मतलब जो हम वर्ड्स बोलते हैं ना, हमने हर चीज़ का जो है एक नाम रखा हुआ है, एक सिंबल रखा हुआ है। हम हमारे हाथ में मोबाइल है, हम इसको मोबाइल कहते हैं। हमारे सामने बुक पड़ी है, उसे हम बुक कहते हैं। मतलब अगर हम हमने हर चीज़ के जो है सिंबल फिक्स किए हुए हैं। ऑन प्योर और आर्बिट्रेरी कन्वेक्शन, मतलब यानी आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो हर एज में जो है हर लिहाज से चेंज होते रहते हैं, और कन्वेक्शन का मतलब होता है कि जो ट्रेडिशनल होती है। मतलब ये सारी बातें, बुक जो थी हम शुरू से बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे सामने चीज़ पड़ी है इसको हम किताब कहते हैं, ये हमारे हाथ में जो चीज़ है इसको पेन कहते हैं, इसको मोबाइल कहते हैं। मतलब हमने शुरू से ये बातें जो है ये सिंबल सीखे हुए हैं, मतलब ये रवायती चीज़ें हैं। इन्फिनिटली एक्सटेंडेबल, इसको जो है बढ़ाया भी जा सकता है। एंड मॉडिफाइबल अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स, या फिर इसकी जो है इसमें चेंजिंग भी लाई जा सकती है अपनी ज़रूरत के मुताबिक या फिर स्पीकर की कंडीशंस के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन लैंग्वेज इज़ अ सिंबल सिस्टम, इस डेफिनेशन के मुताबिक लैंग्वेज जो है एक सिंबल सिस्टम है। एवरी लैंग्वेज सेलेक्ट सम सिंबल फॉर इट सेलेक्टेड साउंड। अब हर ज़ुबान में हर ज़ुबान को बयान करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि उसके लिए सिलेक्टेड होते हैं। द इंग्लिश साउंड क, इसको हम के नहीं पढ़ेंगे, ये जो स्लैशेस में लिखा हुआ है ना इसको हम पढ़ते हैं क। फॉर एग्जाम्पल हैज़ द सिंबल ऑफ के, हमें पता है कि क जो है वो काफ की आवाज़ देता है। फॉर इट दीज सिम्बल्स फॉर्म द अल्फ़ाबेट ऑफ द लैंग्वेज एंड जॉइन इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। अब यानी जैसे हम जो वो जिसे छोटी ABC कहते हैं ना, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको जो है फोनेटिक्स कहा जाता है, मतलब जिनकी साउंड्स होती हैं जिनकी वजह से हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, और डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के कम्बिनेशन से जो है मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। द सिस्टम टॉक्ड ऑफ हेयर इज़ प्योरली आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम, जो कि चेंज होता रहता है। कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो आर्बिट्रेरी है, इन द सेंस डैट देयर इज़ नो वन टू कॉरेस्पॉन्ड बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड एंड थिंग इट स्टैंड फॉर। कि हर चीज़ के लिहाज से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर लैंग्वेज में जो है मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ मायने देते हैं। मतलब कि जैसे जो पेन है, पेन को हम क्या कहते हैं, हम लोग पेन कहते हैं। किसी अगर उर्दू में देखा जाए तो उसको कलम कहा जाता है, अरबी में देखा जाए तो उसको भी कलम कहते हैं। द कॉम्बिनेशन PEN, अब जैसे ये वर्ड है ना PEN, फॉर एग्जाम्पल स्टैंड्स इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में इसको हम पेन कह के बुलाते हैं, PEN पेन बनता है। फॉर एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर राइटिंग, जो कि लिखने, हमें पता है कि पेन जो है हम एक लिखने वाला औजार है, लिखने वाला हथियार है। वाई कुड इट नॉट बी इन EPN, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भला, EPN लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और NEP लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसकी कुछ कन्वेंशनल्स जो है ना तरतीब है, एक तरतीब, उसको हमने उसी ऑर्डर में लेके चलना है, तब जाके कोई सेंस हमें समझ आती है, तब जाके एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। मतलब अगर हम PEN लिखेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि हम कलम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने EPN लिखा या फिर कहीं पे NEP लिखा तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे। वेल इट कुड ऑल्सो बी EPN और NEP एंड देयर इज़ नथिंग सेक्रेसेंट अबाउट द कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर कहीं पे EPN या NEP लिखा होगा तो वो कोई मीनिंग नहीं देगा और इस कॉम्बिनेशन से कोई वर्ड नहीं बनेगा PEN एक्सेप्ट दैट इट हैज़ नाउ बिकम अ कन्वेंशन। तो इसे कहते हैं कि ये कन्वेंशन है, एक ट्रेडिशन है कि पेन के स्पेलिंग जो हैं वो PEN ही लिख सकते हैं, उनको EPN या NEP नहीं लिखा जा सकता। अ कन्वेंशन डैट कैन नॉट बी इजीली चेंज, और जो रवायात होती हैं ना वो हमें पता है कि वो इतनी आसानी से बदली नहीं जा सकती। एज स्टेटेड हियर लैंग्वेज कन्वेंशंस आर नॉट इजीली चेंज, जैसा कि पहले बताया है कि लैंग्वेज कन्वेंशन जो है वो आसानी से बदली नहीं जा सकती। येट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू डू, और ऐसा करना जो है इम्पॉसिबल भी नहीं है। लैंग्वेज इज़ इन्फिनिटली मॉडिफाइबल एंड एक्सटेंडेबल वर्ड्स, क्योंकि लैंग्वेज जो है इंसान अपनी स्पीकर जो होता है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको मॉडिफाई कर सकता है, अपनी चेंज कर सकता है। Language is identifying infinitely modifiable and extendable words go on changing meaning and new words continue to be added to language। के यानी जैसे जैसे जो वक्त गुजरता जाता है या ज़माने जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ के जो मतलब हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। हर चीज़ की जो मीनिंग है इंग्लिश में मज़ीद से मज़ीद जो वर्ड्स हैं ऐड होते जाते हैं विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ कम्युनिटी यूजिंग इट अकॉर्डिंग टू स्पायर। स्पायर की क्या डेफिनेशन है जी लैंग्वेज के बारे में? लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन
मतलब यानी सिर्फ इसको लैंग्वेज को सिर्फ इंसान इस्तेमाल करते हैं। एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मतलब ये जो है इंसान को नेचुरली नहीं मिलता, मतलब इसको गेन करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग मतलब कम्युनिकेटिंग करने का अंदाज है आइडियाज़ इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय सिस्टम वॉलेंट्रीली प्रोड्यूस सिम्बल्स, मतलब जो सिम्बल्स के इस्तेमाल से हम अपने इमोशंस का, अपने आइडियाज़ का, अपने डिज़ायर्स का, अपनी ख्वाहिशात का कम्युनिकेट करते हैं, अपने दूसरे लोगों से बात करते हैं। और ये सिर्फ लैंग्वेज को सिर्फ इंसान इस्तेमाल करते हैं और इसको इंसान को अपनी पैदाइश के बाद जो है अपनी लाइफ में एक्वायर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। देर आर टू टर्म्स इन दिस डेफिनेशन, अब इसमें दो टर्म्स दी गई हैं डेट कॉल फॉर डिस्कशन, ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव। के लैंग्वेज एक तो ह्यूमन है मतलब इंसानों की ज़ुबान है और दूसरी नॉन इंस्टिंक्टिव है। लैंग्वेज एज स्पाई राइटली सेड इज़ ह्यूमन, क्योंकि स्पाई ने कहा है कि लैंग्वेज जो है वो प्योरली ह्यूमन है। ओनली ह्यूमन्स प्रोसेस लैंग्वेज, सिर्फ इंसान ही है जिनकी ज़ुबान होती है। एंड ऑल नॉर्मल ह्यूमन्स यूनिफॉर्मली प्रोसेस इट, और तमाम जो इंसान होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है। एनिमल्स डू हैव अ कम्युनिकेशन सिस्टम, अब ऐसा नहीं है कि जानवरों में कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता, वो भी बातें करते हैं, वो भी एक दूसरे के सिंबल्स को, एक दूसरे के इशारों को समझते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड सिस्टम, लेकिन उनकी कन्वर्सेशन का, उनकी कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं होता। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है, जो इंसानों की लैंग्वेज है, वो एक सिंबल सिस्टम पे बेस करती है। डैट इज़ वाई लैंग्वेज इज़ सेड टू बी स्पेशीज स्पेसिफिक, मतलब एंड स्पेशीज़ के इंसानों की ज़ुबान को जो है इसलिए ये स्पेशीज स्पेसिफिक कहा जाता है क्योंकि सिर्फ इसको इंसान बोलते हैं, इंसान समझते हैं। ऑल्सो लैंग्वेज डज़ नॉट पास फ्राम अ पेरेंट टू चाइल्ड, इसी तरह से ज़ुबान जो है लाजमी नहीं कि पेरेंट से चाइल्ड में जो है वो आए, यानी जो माँ बाप की ज़ुबान है वही जो है पेरेंट्स बोलें। जैसा कि ना हमारे फैमिली में ऐसे है कि जो मेरे फादर हैं वो पंजाबी बोलते हैं और मेरी मदर जो है वो मुहाजरी बोलती हैं। अब हम आगे सारे बहन भाई जो हैं हम जो है उसे बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, और आगे हम अपने बच्चों को जो है इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात ज़रूरी नहीं होती कि जो लैंग्वेज है वो पेरेंट्स से चाइल्ड में ही आए। इन दिस सेंस इट इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव, इसलिए इसको नॉन इंस्टिंक्टिव कहा जाता है। चाइल्ड हैज़ टू लर्न लैंग्वेज एंड ही शी लर्नस द लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी, कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसने ज़ुबान सीखनी होती है और वो ज़ुबान सीखता है जिस सोसाइटी में रहता है, जिस इन्वायरमेंट में उसकी परवरिश की जाती है। वेयर ही शी इज़ प्लेस्ड इन, जहाँ वो रह रहा होता है, अकॉर्डिंग टू हॉल। अब हॉल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन देखिए, लैंग्वेज इज़ द इंस्टीट्यूशन वेयर बाय ह्यूमन्स कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। लैंग्वेज एक इंस्टीट्यूशन की तरह है जहाँ पे इंसान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ हैबिचुअलिटी विद यूज्ड ओरल ऑडिटरी आर्बिट्रेरी सिम्बल्स। ओरल का मतलब यानी ऐसे वर्ड्स जो कि आदतन हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ओरल का मतलब जो अल्फाज हम ज़ुबान से अदा करते हैं। इसके बाद ऑडिटरी का मतलब कानों से सुनते हैं, मतलब ओरल ऑडिटरी वो सिस्टम है कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, मतलब मेरे जो अल्फाज हैं आपके कानों तक जा रहे हैं और आपका माइंड जो है उनको इंटरप्रेट कर रहा है, तब जाके आपको मेरा पॉइंट, मेरा आइडिया जो है वो समझ आ रहा है। आर्बिट्रेरी सिंबल्स मतलब यानी जो हर लिहाज से चेंज होते रहते हैं, और सिंबल्स जो कि हमने हर चीज़ के जो नाम रखे हुए हैं, हमें पता है कि किस चीज़ को क्या कह के पुकारना है। The definition rightly gives more prominence to the fact that language is primarily speech. तो इस डेफिनेशन से पता चलता है कि लैंग्वेज जो है ना वो एक स्पीच को कहते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय ओरल ऑडिटरी, जो कि ओरल और मतलब वोकल मतलब इंसान के बोलने से और सुनने से बिलोंग करती है। अ स्पीकर प्रोड्यूसेस सम स्टिंग ऑफ ओरल साउंड्स। अब एक स्पीकर जो होता है, जो बोलने वाला होता है, वो अपनी ज़ुबान से कुछ अल्फाज अदा करता है, गेट कॉन्वर्ट थ्रू द एयर टू द स्पीकर, जो कि सामने वाले के कानों तक पहुंचते हैं। हु थ्रो हिज हेयरिंग ऑर्गन्स, जो कि अपने सुनने के वाले ऑर्गन्स के ज़रिए, अपने कानों के ज़रिए रिसीव्स द साउंड, उसकी आवाज़ को रिसीव करता है, रिसीव द साउंड वेव्स एंड कॉन्वे दीज टू द ब्रेन। और ये जो उसके कानों ने सुना होता है वो उसके दिमाग तक पहुँचाया जाता है और उसका दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है। एंड दीज सिम्बल्स टू अराइव एट आ मीनिंग, तब जाके उन सिंबल्स का, उन वर्ड्स का कोई मीनिंग निकलता है और ब्रेन उनको अंडरस्टैंड करता है। अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, अब नॉम चॉम्स्की की डेफिनेशन है लैंग्वेज के बारे में, अ लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ फिनाइट और इन्फिनिट ऑफ सेंटेंसेस, के लैंग्वेज जो है एक सेंटेंसेस का सेट होता है, उसमें वो यानी लिमिटेड भी हो सकते हैं और अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। ईच फिनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ फिनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, के उसकी तादाद जो है या उसकी लेंथ जो है वो उसके स्ट्रक्चर पे, उसके फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है।
चॉम्स्की मीन टू कॉन्वे डैट ईच सेंटेंस हैज़ अ स्ट्रक्चर। चॉम्स्की का कहने का मतलब था कि हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर वो किसी भी सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर में ना लिखा जाए या ना पढ़ा जाए तो वो कंप्लीट मीनिंग जो है कॉन्वे नहीं कर सकता, उसकी हमें समझ नहीं आती। ह्यूमन ब्रेन इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रॉम आउट ऑफ लिमिटेड सेट ऑफ साउंड्स, कि हमारे दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो मुख्तलिफ वर्ड्स को अरेंज करके एक सेंटेंस की जो शक्ल है वो दे सकता है। सिंबल्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो कि यानी किसी ख़ास लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, मतलब हमारे माइंड में मुख्तलिफ फ़िक्रे आते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं, तो हम उन सब को जोड़ के एक फ़िक्रा बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज़ सो प्रोडक्टिव, इंसानी दिमाग जो है वो बहुत प्रोडक्टिव होता है। डैट अ चाइल्ड कैन एट एनी टाइम प्रोड्यूस अ सेंटेंस डैट ही नेवर सीन नेवर बीन सेड और हेयर्ड अर्लियर, कि यानी एक बच्चा भी जो होता है वो मुख्तलिफ वर्ड्स को जोड़ के एक ऐसा सेंटेंस बना सकता है जो कि शायद हमारे घर में कभी किसी ने कहा भी ना हो, ना ही हमने कभी सुना हो। अकॉर्डिंग टू वर्डगॉफ, अ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल। क्या इसके अकॉर्डिंग जो है ना, लैंग्वेज जो है आर्बिट्रेरी मतलब जो चेंज होती रहती है, और वोकल का मतलब जो कि ज़ुबान से अदा होते हैं। वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स, कि यानी कोई ऐसा सिस्टम जिसमें सोशल ग्रुप जो होता है वो कम्युनिकेट करता है अपने आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए, उसे लैंग्वेज कहते हैं। बोथ दिस डेफिनेशंस प्रोमिनेंटली पॉइंट आउट दैट लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। अब इन दोनों डेफिनेशन से पता चलता है कि लैंग्वेज जो है एक सिस्टम का नाम है। साउंड्स ज्वाइन टू फॉर्म वर्ड्स, अब डिफरेंट साउंड्स मिलके इकट्ठी होती हैं टू सिस्टम, और एक सिस्टम बनाती हैं द वर्ड्स KNIT। अब इनको फोनेटिक्स में कहेंगे क न आई टी, ट क न ई टी। कि अब ये चार वर्ड्स जो हैं, चार अल्फ़ाबेट्स हैं, जॉइन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। अब इन चारों को मिलके जो है एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये वर्ड तब ही बनेगा अगर इनकी अरेंजमेंट जो है वो सही होगी, सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी, कन्वेंशनल मैनर्स के अकॉर्डिंग होगी। मतलब जब KNIT को हम इकट्ठा लिखते हैं तो निट बनता है। निट का मतलब होता है किसी चीज़ को बुनना। वेयर एज कॉम्बिनेशन लाइक NKIT और TKNI और INKT डू नॉट फॉर्म एनी मीनिंगफुल और सेंसिबल कॉम्बिनेशन। मतलब अगर KNIT के अलावा हम इसका कोई भी और कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो एक सेंसिबल और मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता। ऑल्थो इनिशियली द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स एज सेड अर्लियर इज़ ओनली आर्बिट्रेरी, जैसा कि पहला बताया गया है कि वर्ड्स की जो फॉर्मेशन होती है वो आर्बिट्रेरी है। कॉन्टीन्यूस मेक्स दैम पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम, जो कि आर्बिट्रेरी कन्वेंशन मेक्स दैम पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम, मतलब यानी हर एज में या हर सिचुएशन के लिहाज से या स्पीकर के मूड या नीड के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। वर्ड्स ऑल्सो जॉइन फॉर्म सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू सम सिस्टम, डिफरेंट वर्ड्स मिलके जो है किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस को बनाते हैं। अ सेंटेंस लाइक क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी इज एक्सेप्टेबल। अब एक सेंटेंस है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, कि एक क्रिकेट जो है ना एक गेम है जिसको ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज की गेम कहा जाता है, ये तो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर इसी फिक्रे की, इसी सेंटेंस की अरेंजमेंट को चेंज कर दिया जाए या उल्ट पुल्ट कर दिया जाए तो ये हमें एक प्रॉपर मीनिंग या प्रॉपर सेंस नहीं देता। बट वन कैन नॉट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स लाइक अ गेम ऑफ क्रिकेट अनसर्टेनिटीज ग्लोरियस। मतलब हमने इसकी फ़िक्रे की तरतीब उल्ट कर दी तो ये सारा फ़िक्रा ही जो है गलत कंसीडर होगा, इसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा। इट इज़ इन दिस सेंस डेट लैंग्वेज इज़ सेड टू बी अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, इसी वजह से लैंग्वेज को सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डर्बेशायर, लैंग्वेज इज़ अनडाउटेडली अ काइंड ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि इंसानों के लिए यानी कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है वो लैंग्वेज है। इट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ वोकल साउंड, सबसे पहला जो इसमें स्टॉप आता है वो वोकल साउंड्स आते हैं, मतलब वो अल्फाज आते हैं जो हम अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं। इट इज़ आर्ट ये पर्टिकुलरली वर्ड है, इट इज़ आर्ट पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक, सिम्बॉलिक एंड आर्बिट्रेरी, मतलब यानी ये तीन तरह के सिस्टम पे कंसिस्ट करता है, सिस्टमेटिक पे, सिम्बॉलिक पे और आर्बिट्रेरी पे। इसके बाद देखिए डर्बीशायर वाइल एक्सेप्टिंग दैट लैंग्वेज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, डर्बीशायर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज होती है इंसानों की खसूसियत का नाम है। एंड दैट इट इज़ प्राइमरीली स्पीच ब्रिंग्स आउट द पॉइंट दैट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये जो है बहुत अहम ज़रिया है कम्युनिकेशन का, बातचीत का अमॉन्ग्स्ट ह्यूमंस, इंसानों के दरमियान। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन मैन माइट हैव यूज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, कि जब कोई भी ज़ुबान इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तहजीब से पहले की अगर बात कर लें तो इंसान जो
थे वो इशारों की मदद से बातें किया करते थे। बट इट मस्ट हैव हैड अ वेरी लिमिटेड स्कोप, लेकिन उसका स्कोप जो था बहुत लिमिटेड था, मतलब वो इतनी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं थी। लैंग्वेज इज़ फुली डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन लैंग्वेज जो है एक डेवलप्ड, एक तरक्की याफ्ता जो है मीन है, कम्युनिकेशन का ज़रिया है। विद अ सिविलाइज्ड मैन कॉन्वे एंड रिसीव मिलियन ऑफ मैसेजेस अक्रॉस द यूनिवर्स, जिसकी मदद से जो इंसान है पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जो है अपना पैगाम पहुंचा भी सकते हैं और वसूल भी कर सकते हैं। एन इंटायर सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज ओनली, मुकम्मल जो तहजीब है वो लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। थिंक ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज मैन वुड ओनली कंटिन्यू टू बी अ डेनिजन ऑफ द फॉरेस्ट एंड केव्स, मतलब अगर हमारी लैंग्वेज ना होती, हमारे पास वर्ड्स ना होती, अंडरस्टैंडिंग की पावर ना होती, ज़ुबान ना होती कोई, तो हम लोग उन जानवरों की तरह होने थे जो कि जंगलों में या पिंजरों में बंद होते हैं या रह रहे होते हैं। लैंग्वेज हैज़ चेंज द इंटायर गैमट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, अब लैंग्वेज ने ह्यूमन रिलेशंस की पूरी जो है ना उसकी सिस्टम को जो है बदल के रख दिया। एंड मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू ग्रो इनटू अ ह्यूमन कम्युनिटी ऑन दिस प्लेनेट, और लैंग्वेज की वजह से ही हम इतने काबिल बने हैं कि हम इस सियारे पे रहते हुए, मतलब हम जब इस अर्थ पे ज़मीन पे रह रहे हैं तो हम एक दूसरे तक अपना पैगाम जो है पहुंचा सकते हैं, दूसरे का पैगाम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये थी हमारी नेचर ऑफ लैंग्वेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पे मैं आपको बताती हूँ।